है हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट कर ये कह दिया और कह दिया कि हिंदू मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ और ये भाई हिंदू है। हमें कोई एक, हमें सब एकता है, हमें कोई भेदभाव नहीं है। और ये लोग भेदभाव करके अगर हम एक हो जाएंगे तो ये लोग भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने अगर अखंडता हो गई तो ये लोगों ने भेदभाव पैदा करके ऐसी बिल आप काफ़ी पहले काला कानून ले आए, फिर ये ले आए, फिर ये ले आए और बाद में अब अग्निपथ योजना ले आए। इससे हमारे देश का भविष्य खतरे में हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि एक मंच से आवाज़ आ रही है और अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। सत्याग्रह इस समय चल रहा है और अलवर ग्रामीण के मंत्री, यहाँ के विधायक और राजस्थान में समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली जी सत्याग्रह कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर इस देश का जवान है जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की और साथ में फौज की तैयारी भी कर रहा है। जो 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान होता है तो देश के अंदर आगजनी और उपद्रव हो रहा है, होता है, विरोध करता है कि 4 साल की संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर अगर सैनिकों को लगाओगे तो उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य का क्या होगा। मेरे साथ यहाँ पर युवा हैं जो खुद एक आर्मी अकेडमी चलाते हैं, उनसे इसकी वास्तविकता को जानते हैं। मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह नरूका है। नरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये इस देश के अंदर जो खास तौर पे 4 साल की योजना को लागू किया गया है, अग्निपथ योजना, सरकार ने कहा है कि अभी तो लागू हो गई है और बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या, और सरकार ने ये भी कहा है कि जो आंदोलन करेगा, विद्रोह करेगा, उपद्रव करेगा, अगर उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार डरा रही है। ये युवाओं के साथ घात किया गया है। युवा आज अपनी हर जगह लड़ाई लड़ता है। इनको पता है कि युवा जहाँ खड़ा होता है वहाँ सरकार भी बदलता है, तख्ते भी बदल देता है। ये युवाओं को आपने पहले भी, हर बार जब भी युवाओं चुनाव में भी रहता है तो युवा चुनाव जिताता है, चाहे सरकार केंद्र सरकार की हो, चाहे सरकार राजस्थान सरकार की हो। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें युवाओं को चाहिए रोजगार। ये जुमलेबाजी बंद करो, ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। युवाओं को चाहिए सिर्फ रोजगार, रोजगार चाहिए। युवाओं को परिवार चलाना है, युवाओं को अपने माता पिता को पालना है, युवाओं को अपने बच्चे पालने हैं। तो युवा क्या करेगा जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? एक बहुत ही कड़वा सवाल मैं पूछूंगा और आपको लगना चाहिए, जब इस देश के अंदर मेरे जैसे पत्रकार जो पढ़े लिखे, मैं भोंपू और गोदी मीडिया की नहीं कह रहा, जब आपसे हिंदू और मुसलमान से उठने की बात कह रहा था, जाति और मजहब से उठने की बात कह रहा था, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं वो हिंदू मुसलमान बन रहा था, वो पेट की बात नहीं कर रहा था। जब आपके पेट पर असर पड़ा तो आप सड़क पर आए। तो आप उन युवाओं से क्या कहेंगे कि भाई इस हिंदू मुसलमान को छोड़ो, रोजगार के बारे में आप मेरी बात सुनो। आप बताइए। आपकी ये मीडिया ने सारा खेल किया था, सारी मीडिया ने, मीडिया ने सारा खेल किया था। आपकी सारी मीडिया बिकी हुई है, आपकी सारी मीडिया बिकी हुई है, वो सत्यता दिखाती नहीं है, वो सत्यता नहीं दिखाती। वो देश के, मेरी बात सुनो, वो देश के युवाओं को जातिवाद में लड़ाने का काम करती है। आप बताओ, ये मीडिया सारी मोदी की है, ये मीडिया मोदी की है, ये सारी मीडिया मोदी की है। आज आप बता दो, मीडिया तो दिखा रही है कि युवा रोड पे खड़ा है, भारत में बोल रहे हैं, ये युवा खड़ा है, युवा कह रहा है कि युवा क्या कर रहा है, ये युवा रोड पे खड़ा है, ये युवा जातिवाद का खेल नहीं कर रहा, ये युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसको रोजगार चाहिए, ये युवा को रोजगार चाहिए। आप ये दिखाते नहीं हो, ये मैं खुल के बोलता हूँ। मैंने अग्निपथ पर लगभग 3 प्रोग्राम बनाए, डेमोक्रेटिक पर जाके देखना, पूरी समीक्षा की है और बेहतरीन समीक्षा की है मैंने। और जो रिटायर्ड फौजी है उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया है। मैं ये सवाल यूँ पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम रोजगार की बात कर रहे थे, मैं किसान आंदोलन को मैंने कवर किया, ये जानबूझ के सवाल आप लोगों से हैं क्योंकि आपके अंदर से जज्बा जगे। तो जब किसान इस देश का 1.5 साल तक वो किसान जो कृषि कानून है उसके लिए लड़ रहा था, तो उस देश में हवा बनाई जा रही थी कि किसान इस देश में ये किसान नहीं है, ये सब भटके हुए लोग हैं। लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, 1.5 साल बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपका जो आंदोलन है कि सरकार मानेगी? ये सरकार बिल्कुल मानेगी। नहीं मानेगी तो आपको पता है आगे से वोट आ रहे हैं, फिर मना देंगे। मनाना तो पड़ेगा जी। ये युवा है, ये सब कुछ कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। ये रोड पे उतरना जानता है तो घर में सोना भी जानता है। बिल्कुल जानता है। ये तो वक्त बताएगा होगा क्या। क्या लगता है कि इस योजना से आपका क्या भविष्य खतरे में है? योजना से लोगों का भविष्य खतरे में इसलिए है, आज का युवा नया लड़का वहाँ जाके ट्रेनिंग सीखेगा, हथियार चलाना सीखेगा, देश से विरोधी देश से लड़ना सीखेगा, वो यहाँ के क्या करेगा? 4 साल तो मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं वो है। 4 साल आने के बाद यहाँ क्या करेगा? ये 4 साल आने के बाद कनपट्टी पे कट्टा लगाएगा। मोदी जी और उनके जो बीजेपी के जो कैलाश विजयवर्गीय है वो कहते हैं कि हम भाजपा के जो कार्यालय है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। अब मुझे लगता है कि हम इस फौजी को इतना कमतर आंक रहे हैं कि वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बनेगा।
ये फौजी जब देश को आज़ाद करा सकता है ना, तो इनको रोड पर लाके बिठा भी सकता है। ये कुछ भी कर सकता है, ये सब कुछ बदल देगा। तो मेरा तो आप मीडिया की तरफ से यही निवेदन है, एक आग्रह है कि आप हमारी आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को केंद्र सरकार में पहुंचाएं और इन युवाओं को ये जुमलेबाजी बंद करो, ये जात पात और धर्म की बातें बंद करो, इस युवाओं को रोजगार दो। किसानों के साथ इन्होंने किया था, किसान धरने पे बैठा था, ये लोग कहते थे कि किसान नहीं है, ये बाहर के हैं, तो इन्होंने क्यों बदला कानून? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों बदला कानून? और कानून इनको ये भी बदलना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि आपको 4 साल के बाद में 11 लाख रुपए मिलेंगे, और एक उनका मंत्री जो राज्यवर्धन जो पहले मंत्री था वो कहते हैं कि 20 से 25 लाख मिलेंगे। मतलब वो उनको जब हमारे जैसे लोगों ने आंकड़े समझा है तो उनको बैकफुट पे आना पड़ा। इसका जवाब ये क्या है कि जुमलेबाजी से क्या गुमराह तो नहीं कर रहे सरकार? ये सारा युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं से कह रहे हैं कि आप रोड पे मत उतरो, तो कहाँ करें भाई, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमारा क्या नेता, हमारा कोई बाप वहाँ अधिकारी नहीं बैठा हुआ, हमारा कोई नेता नहीं बैठा हुआ, तो सुनेगा तो युवा ही करेगा सारा जो करेगा। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कोई हिडन एजेंडा, कुछ छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं लग रहा सरकार का? आप फौजी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। मैं दिलीप मालाखेड़ा से। क्या लगता है कि ये अभी कांग्रेस ने ये कहा है? सुनो, मेरी बात तो सुनो। बोलिए। मैं बात बता रहा हूँ, 3680 सांसदों को सरकार है जो पूरी पेंशन दे रही है, और बाकी विधायक की भी पेंशन ले रही है और सांसद की भी पेंशन ले रही है। तो हमारे पेट पे लात मार रही है। मैं खुद एक आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, हम खा जाएगा। मतलब हमारा पेट पे तो सरकार ने लात मार दी। बिल्कुल सरकार ऐसी बेशर्म उतरी पड़ी है, बिल्कुल ही मतलब कंडीशन इतनी देश की खराब करेगी जो कोई सीमा ना है। मतलब बिल्कुल हद पार कर चुकी सरकार से कोई हमको लेना देना नहीं है। हमको तो हमारा अग्निपथ योजना को है, इसको वापस लो। जैसे किसान आंदोलन में काले कानून को वापस लिया गया था, इसी युवक कोई भी हद तक जा सकता है, कोई भी कंडीशन में कैसे भी करने को मजबूर हो जाएगा, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है लोगों ने। और हम खा जाएंगे भाई, हम क्या करेंगे ये तो बताओ, हम क्या करेंगे? सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार विधायक को भी पेंशन दे रही है, और विधायक के साथ साथ में उनके सांसद है उसको भी पेंशन मिल रही है। छत्तीसगढ़ राजस्थान में पेंशन मिल रही है, और सबसे ज्यादा कर्नाटक में है सरकार। वहाँ पर विधायक को सब 1 लाख तक की पेंशन उठा रही है, और हम युवा 1 रुपये पेंशन के तक नहीं देगी ये सरकार। क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि वापस कानून लिया जाए, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। कोई भी कंडीशन में सरकार, युवा कुछ भी कर सकता है। अभी जब इस सड़क पे भर्ती निकलेगी, अग्निपथ योजना की फार्म निकलेगा, तो आवेदन करोगे आप? मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करूँगा? ये मेरा कारण है, क्योंकि सरकार को वापस कानून लेना पड़ेगा। सरकार को वापस कानून लेना पड़ेगा, अग्निपथ योजना को वापस ली जाए। कोई भी कंडीशन में अग्निपथ योजना को वापस ली जाए। युवा ये मर भी सकता है, उतार भी सकता है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, और दिल्ली से तख्त को खींच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम बेरोजगार आदमी हैं, हमारा कुछ नहीं यार। एक भाजपा के मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया, पहले विधायक थे वो, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। आप समझे, ये कहाँ से निकल रहा है हिंदू अभी मुसलमान? मेरी बात देखो, नुपुर शर्मा ने नुपुर शर्मा के ऊपर 15 राज्यों का केस लगा हुआ है। नुपुर शर्मा ने लेकिन गिरफ्तार नहीं हुई है। लेकिन कारण ये है, नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हिंदू, अरे यार हिंदू पे वोट ले रही है भाजपा, और का चुनाव हिंदू क्या होता है पहले मुझे बताओ। अरे आपको हिंदू राष्ट्र के जो आपको इसी पे तो जहर भर दिया गया, इसीलिए तो इस देश का इसलिए तो योजना लागू कर दी। उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था मेरे भाई, उन्हें मालूम था कि ये युवा और इस देश की जो आवाम है वो जाति और मजहब में बट गई है, और उसको अब हिंदू हिंदू करके और उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे दी जाए। मित्र क्या बोलेंगे? कुछ देर पहले आप बोल रहे थे। मेरा नाम है मगरुद्दीन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत में शादी की उम्र कितनी है, जरा आप बताइए। युवा का जरा आप बताइए कि भारत में शादी की उम्र कितनी है? 21 साल है ना। एक युवा अगर 17 साल का इंडियन आर्मी की नौकरी करने जाता है, उसकी शादी के बाद में अगर आप की लड़की को आप शादी करने जाओगे और इस युवाओं से पूछोगे कि आप क्या करते हो, युवा क्या बोलेगा? इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। आप अगर इंडियन आर्मी से रिटायर हैं तो बोलेगा अब आगे क्या करता है? कोई नहीं करता। इसके लिए मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। तो इसलिए युवाओं को बहुत ही बेरोजगार और बेरोजगार तरीके से और बद तरीके से ये किया जा रहा है, और युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है। जैसे कि और कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट कर ये कह दिया कि हिंदू मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ और ये भाई हिंदू है। हम में सब एकता है, हम में कोई भेदभाव नहीं है। और ये लोग भेदभाव करके
के अगर हम एक हो जाएंगे तो ये लोग भेदभाव नहीं करेंगे, और हमने अगर अखंडता हो गई तो ये लोगों ने भेदभाव पैदा करके ऐसी बिल आप काफ़ी पहले काला कानून ले आए, फिर ये ले आए, फिर ये ले आए, और बाद में अब अग्निपथ योजना ले आए। इससे हमारे देश का भविष्य खतरे में हो रहा है, और खतरे में होने के साथ में कल को आप सब इनका तो तख्त और ताज सब इनके पास में रहेगा, युवा सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इतने बेरोजगार हो जाओगे कि आप रोड पे किसी को मारोगे या मरोगे या फिर किसी को मारोगे। हमें तो पैसा चाहिए, एक परिवार को चलाने में कितना पैसा चाहिए पता है इनको? इनको क्या पता? इनके न तो बच्चे भी हैं न बीवी हैं, इनके कोई नहीं है, ये खुद अपना पैसा और अपनी जेब में और सब अपने भरते। पता है इनके पास भी कितने बड़े बड़े मकान है, पता है हमारे घर जाके देखिए, इनके घर जाके देखिए, इनके पास में किसी के पास में महल ताज नहीं है। और आप अगर योगी जी, मोदी जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को देख लीजिए, सबके बड़े बड़े महल मकान है, पर क्या करे गरीब किसान? हमारे पास में स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, और इनके पास में इतना पैसा है कि आप चाहे करोड़ों में और करोड़ों बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं, पर ये नहीं करते। ये खुद का पैसा और खुद का अपना घर बना रहे हैं। विरोध करते हैं ना आप हाँ, योजना का? हाँ, मैं अग्निपथ योजना का विरोध करता हूँ। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूँ, नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी करें। फखरुद्दीन आपका नाम है, जज्बा है, जोश है, लेकिन सवाल भी है कि आखिर सरकार जो योजना लेकर आई है उसको सवाल उठ रहे हैं, और सवाल के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि हमारा भविष्य भी खतरे में है, और इसी को लेकर कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। और आप मंच से सुन सकते हैं कि टीकाराम जूली इस समय मंच पर आ चुके हैं और अपनी बात को बोल रहे हैं। अब हम वहां जाते हैं और वहां से उनके जज्बात को भी कवर करते हैं। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत, शुक्रिया।